गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कारक, जो पिछली वीडियो भेजी थी उसमें क्या थे कारक, तो उसमें सिर्फ कारक का हमने एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो आए कारक के नियम क्या होते हैं, कारक को अच्छी तरह से सीखने के लिए उसके नियमों का पता होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो कारक संबंधी कुछ नियम होते हैं, उनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और वीडियो अच्छी न लगे तो उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमने कहा जो कारक के कितने वेद होते हैं, 8 वेद मैंने बताए थे। कारक के कितने वेद बताए थे, 8 वेद बताए थे। तो कारक का सबसे पहला वेद क्या होता है, कर्ता कारक। कारक का सबसे पहला वेद कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला, जो काम को करता वो क्या होता है, कार्य करने वाला होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या है, कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा कर्ता कारक होता है। देखिए बहुत सोचने की बात है। क्या है, देखो क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्ता कारक होता है। उदाहरण क्या है, मनीषा नाच रही है, तो इसका प्रश्न हमारा क्या बना है, पहले तो इसकी क्रिया ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें क्रिया से पहले तो क्रिया में ढूंढेंगे। नाच रही है तो नाचना क्रिया, लेकिन कौन, मनीषा। कौन नाच रही है, क्रिया से पहले क्या आ गया, कौन। अब हमारा प्रश्न हम कैसे पूछेंगे, कौन नाच रही है, कपिल ने पाठ पढ़ा तो किसने पाठ पढ़ा। तो देखो स्पष्ट हो गया, क्रिया से पहले इसमें कौन या किसने लगाकर जब प्रश्न के उत्तर आते हैं वो हमारा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो हम कहेंगे कौन नाच रही है तो उत्तर आएगा मनीषा नाच रही है। किसने पाठ पढ़ा तो उत्तर आएगा क्या हमारा, कपिल ने पाठ पढ़ा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक होगा। दूसरा क्या है हमारा, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा। संज्ञा, देखो संज्ञा सर्वनाम इसमें भी था, कर्ता द्वारा, इसमें सिर्फ कर्ता था, लेकिन इसमें संज्ञा या सर्वनाम दोनों आ गए। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले क्या किसको, इसमें क्या था, कौन किसने, इसमें क्या है, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा कर्म कारक होता है। याद रखना, कर्ता कारक क्या होगा, कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछा जाएगा क्रिया से पहले। कर्म कारक में क्या होगा, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही हमारा कर्म कारक होता है। जैसे अभिषेक क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया से पहले क्या है, क्रिकेट है, तो अभिषेक क्या खेलता है, अभिषेक क्या खेलता है। अध्यापिका ने बच्चों को लिखना सिखाया, अध्यापिका ने किसको लिखना सिखाया, राइट। अब कर्मवाचक में क्या है, इसमें देखो, इसमें प्रश्न क्या आया, इसमें किसको आया ना, तो इनके उत्तर क्या आएंगे, इसका अभिषेक क्या खेलता है तो उसका उत्तर आएगा अभिषेक क्रिकेट खेलता है। अध्यापिका ने किसको लिखना सिखाया, अध्यापिका ने बच्चों को लिखना सिखाया, बच्चे को लिखना सिखाया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, को कर्म कारक है, यहाँ पर आप क्या है, को कर्म कारक है। और वैसे कर्म कारक का जो सिंबल होता है क्या होता है, को होता है, लेकिन कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। नोट है सबसे बड़ी चीज़, यदि कर्म कारक प्राणीवाचक है, हमने देखो उसमें संख्यावाचक जब वो वचन बताए थे तो प्राणीवाचक भी बताए थे, और जो आपको बताए थे हमने लिंग बताया था, तो प्राणीवाचक अप्राणीवाचक दोनों बताए थे ना, तो उस पर ध्यान देना। यदि कर्म प्राणीवाचक है तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर प्राणीवाचक है, लिविंग थिंग्स है, तो उसके साथ क्या है, को विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होगा, परंतु अप्राणीवाचक कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक को पढ़ रहा है ये नहीं है, लेकिन राम क्या पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कर्म कारक है, लेकिन इसमें को चिन्ह नहीं है। लेकिन शेर ने हिरन को मारा, तो हिरन क्या है, ये प्राणीवाचक है। प्राणीवाचक शब्दों के साथ में को आएगा। आपने
पुस्तक में कहीं भी देख लेना पढ़ के। अप्राणीवाचक शब्द के साथ में कभी को शब्द का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा प्राणीवाचक शब्द के साथ में को शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए जो को शब्द है वो क्या है हमारा, जहाँ पे को शब्द आएगा वो क्या होगा हमारा, कर्मवाचक होगा। तीसरा क्या है हमारा, करणवाचक। जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है उस संज्ञा या सर्वनाम को करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं, ठीक है, या संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं, उसे करण कारक हो, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो। क्रिया से पहले, क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा, किनसे प्रश्न लगाकर करने पर जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है। रहीम ने चाकू से तरबूज काटा, रहीम ने चाकू से तरबूज काटा, तो क्या है, से आ गया। रहीम ने किससे तरबूज काटा, रहीम ने चाकू से तरबूज काटा। रामू ने सांप को डंडे से मारा, रामू ने सांप को किससे मारा, डंडे से मारा। देखो प्रश्न करने का ही सारा सवाल है। इसमें क्या है, क्रिया से पहले किससे, किसके या किनसे, इन शब्दों के द्वारा, अगर हमारे इन शब्दों के द्वारा प्रश्न लगाकर जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। अब प्रश्न क्या है, जैसे हमने कहा था रहीम ने किससे तरबूज काटा, रामू ने किससे डंडे को मारा, किससे सांप को मारा, तो इसका उत्तर आएगा चाकू, इसका आएगा डंडे। तो ये देखो किसके या किसके द्वारा तरबूज काटा गया, या किससे या किसके द्वारा सांप को मारा गया, इनके द्वारा उत्तर के साथ चाकू से तथा डंडे से प्राप्त होते हैं। क्रिया को संपन्न करने वाले ये दोनों साधन क्या हैं, ये करण कारक कहलाते हैं। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, किसी को कुछ देना, आदर देना भी हो सकता है, सम्मान देना भी, कोई चीज़ भी देना हो सकता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक होते हैं। क्या है, जिसके, ये देखो, जिसके लिए क्रिया की जाए, काम किया जाए, या जिसे कुछ दिया जाए, या तो किसी के लिए क्रिया की कोई जाए, कोई काम किया जाए, या उसे कुछ दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पहचान इसकी क्या, क्रिया से पहले किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर संज्ञा या सर्वनाम के रूप में जो उत्तर प्राप्त होता भाई हमारा संप्रदान कारक होता है। क्रिया से पहले किसको, किसके लिए, किसको या किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर सर्वनाम के रूप में जो उत्तर प्राप्त होता है भाई हमारा संप्रदान, संज्ञा सर्वनाम के रूप में जो उत्तर प्राप्त होता है भाई हमारा संप्रदान कारक होता है। सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी, सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी, ये देखो, तो सीमा ने किसको पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, सुनीता को पुस्तक दी, किसको आ गया। अब देखो को हमने एक चिन्ह बताया था आपको, जो को चिन्ह है हमने कहा ये कर्मकारक में भी होता है, लेकिन आप कहोगे अरे सर ने तो वहाँ कर्मकारक है, यहाँ पे यहाँ सर बता रहे संप्रदान कारक। आप देखो एक मिनट के लिए पीछे आते हैं, इसमें क्या है, इसके प्रश्न क्या है, इसके प्रश्न आएंगे। देखो सारा सवाल किसका है, इसमें आए प्रश्न किसको या किसके, इसके द्वारा अगर क्रिया से प्रश्न आते हैं, ठीक है, क्रिया से पहले किसको या किसके द्वारा प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हमारा संप्रदान कारक होगा। इसमें देखो क्या शब्द है, इसमें क्या या किसको है, क्या या किसको लगाकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारा कर्म कारक है। इसमें डिफरेंस है, कर्म कारक में क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और संप्रदान कारक में क्या है, किसको या किसके शब्द लगाकर, किसके शब्द लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रदान कारक की पहचान करने के लिए वही है प्रश्न कि किसको या किसके शब्द लगाकर प्रश्न जब करेंगे तो हमारी पता चल जाएगा ये हमारा संप्रदान कारक है। इसका जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। अपादान कारक क्या होता है, अपादान संज्ञा के जिस रूप से वस्तु को एक दूसरे से अलग किया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने पर भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पहचान इसकी क्या, क्रिया के साथ किसके या कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, क्रिया के साथ में किसके या कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है भाई हमारा अपादान कारक होता है। गुरमीत पंजाब से घर लौटा, गुरमीत कहाँ से घर लौटा, बंदर छत से कूद पड़ा, बंदर कहाँ से कूद पड़ा, या बंदर किससे कूद पड़ा, तो बंदर छत से कूद पड़ा, राइट।
अगला हमारा क्या है, संबंध कारक। जब संबंध संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा के जिस रूप से जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में संबंध प्रकट होता है, संज्ञा के जिस रूप से जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में क्या है, संबंध प्रकट होता है, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें एक वस्तु या एक प्राणी दूसरी प्राणी के साथ में संबंध दर्शाता है, मतलब इसमें एक प्राणी दूसरी वस्तु के साथ या दूसरे प्राणी के साथ में संबंध प्रकट होता है, उनका एक दूसरे के साथ में संबंध होता है, हमारा क्या है, संबंधवाची। इसकी पहचान क्या है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं या सर्वनामों के द्वारा किसका, किसकी, किसके प्रश्न लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं तो संबंध कारक होता है। ये देखो, अमन का भाई प्रथम आया, तो अमन का भाई, अमन का भाई। अब ये देखो संबंध हो गया, अमन है भाई है, अमन किसका भाई, देखो किसका भाई प्रथम आया, मोहित के घर, मोहित के घर, हम मोहित के घर जाएंगे, हम किसके घर जाएंगे, यह मेरा घर है, यह किसका घर है। जब शब्द क्या आए हमारे, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके, अगर ये शब्द लगाने पर प्रश्न जो आते हैं उनके उत्तर आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे संबंध कारक होते हैं। जैसे क्या, किसका भाई प्रथम आया, उत्तर आएगा अमन का भाई। किसके घर जाए, हम मोहित के घर गए, हम किसके घर गए, मोहित के घर गए, किसका घर है, मेरा घर है, राइट। अब देखो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार पर उसके होने के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार होने का या स्थान होने का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क्या है, कोई स्थान के बारे में, क्रिया के साथ कहाँ या किसमें, जब क्रिया के साथ में कहाँ या किसमें लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जब क्रिया के साथ में कहाँ शब्द या किसमें शब्द लगाकर प्रश्न करें हम और उसका उत्तर प्राप्त होता है, भाई हमारा अधिकरण कारक होता है। गोदाम में आग लग गई, किसमें आग लग गई, कहाँ आग लग गई, यही तो बोलेंगे, कहाँ आग लग गई तो कहेंगे गोदाम में आग लग गई। तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता कहाँ बैठा है, या तोता किस पर बैठा है, या तोता कहाँ बैठा है, ये आएगा तोता कहाँ बैठा है, तो तोता वृक्ष पर बैठा है। इस तरह के अगर हमारे कहाँ या किसमें शब्द लगा, किसमें शब्द से प्रश्न अगर शुरू उत्तर हमारा प्राप्त होता है तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। अब हमारा आता है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान होता है, जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या होते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कहते हैं संबोधन का प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ में होता है। संबोधन शब्द का प्रयोग कभी बीच में नहीं होता, हमेशा शुरू में होता है। इसके बाद प्रायः ये जो संबोधन का चिन्ह इसमें लगा होता है, सबसे बड़ी पहचान इसकी ये संबोधन का चिन्ह भी लगा होता है। जैसे हे प्रभु मेरी मदद करो, अरे आप आ गए, तो इसमें क्या देखो, हे प्रभु, इसमें भी ये चिन्ह लगा हुआ है संबोधन का। अरे इसमें भी क्या है, हमारा संबोधन का चिन्ह लगा। संबोधन पर वाचन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें संबोधन का चिन्ह लगा होगा। थैंक यू क्लास। अब इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।